हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस। इवेपोरेशन को हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब इवेपोरेशन जो फिनोमेना है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस। ठीक है, वन बाय वन सभी फैक्टर्स को हम समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले है फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज विंड स्पीड। विंड की स्पीड कैसी है। चौथा फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ठीक है, फिफ्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इस तरीके से नेचर ऑफ लिक्विड पहला फैक्टर, टेम्परेचर दूसरा फैक्टर, विंड स्पीड तीसरा, सरफेस एरिया चौथा, ह्यूमिडिटी पांचवा फैक्टर्स होते हैं। तो अब हमें पांचों फैक्टर्स पता चल गए। अब वन बाय वन सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स का नेचर कैसा होता है। अब नेचर की बात करें तो कई लिक्विड जो होते हैं इवेपोरेट फास्ट हो जाते हैं, कई लिक्विड स्लो इवेपोरेट होते हैं। मींस जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं या कह सकते हैं लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुछ लिक्विड जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ इवेपोरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड भी इवेपोरेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है, मान लो हमारे पास है पेट्रोल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है वाटर। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे। इसमें पेट्रोल जो है इवेपोरेट फास्ट होता है, इवेपोरेट फास्ट होगा क्योंकि जो पेट्रोल के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है, तो ये इवेपोरेटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, और वाटर जो है ये एज कंपेरिजन टू पेट्रोल इवेपोरेट स्लोली। इवेपोरेट स्लोली हो क्योंकि अगर पेट्रोल से वाटर कंपेरिजन में चलें तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल इज मच मोर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं वाटर इवेपोरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पेट्रोल इवेपोरेट फास्ट, वाटर इवेपोरेट स्लोली। इसके बाद हम चलते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स जो होते हैं ये भी इवेपोरेट फास्ट होते हैं, इवेपोरेट फास्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, कह सकते हैं। तो इसका मतलब लिक्विड का नेचर, मतलब किस तरीके का लिक्विड है उसके बेसिस पे इवेपोरेशन जो होता है वो स्लो या फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पेट्रोल मोर वॉलेटाइल है। कैसे है, मोर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब है ऐसी लिक्विड्स जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, दैट आर मोर वॉलेटाइल। और जो वाटर है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल और अल्कोहल क्या होगा, लेस वॉलेटाइल होगा। ठीक है, लेस वॉलेटाइल। और जो अल्कोहल है ये भी कैसा होगा, मोर वॉलेटाइल है।
बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो पेट्रोल अल्कोहल है उसमें इवेपोरेशन फास्ट होगा एज कंपैरिजन टू वाटर। इसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड जो है ये हमें डिसाइड करके बताएगा कि इवेपोरेशन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। इसका मतलब इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट पे नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड करते हैं, उसको अफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड जैसा होगा उसके हिसाब से इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नेचर ऑफ अ लिक्विड। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब है सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज टेम्परेचर। तो सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कोई सब्सटेंस हॉट कितनी जल्दी, मतलब उसको हीट कितनी जल्दी करेंगे। हीट करेंगे तो आपको पता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर हीटिंग से इंक्रीज हो सकता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, कैसे, एक हमने एक डायग्राम बनाया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने फिल कर रखा है वाटर। क्या फिल कर रखा है, वाटर। इसको मैंने नीचे से बर्नर से हीट करना स्टार्ट किया। हीट करना मतलब इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, बर्नर से हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करने से आप क्या देखोगे, इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा तो स्लोली स्लोली क्या होगा, अब देखोगे कि इसमें इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होना स्टार्ट है। इवेपोरेशन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट इवेपोरेशन। फास्ट इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट। पहले इवेपोरेशन स्लो था, क्योंकि इवेपोरेशन जो है एनी टेम्परेचर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो पहले लिक्विड का नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर जब राइज किया तो क्या इवेपोरेशन फास्ट होने लग गया। इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधी सी बात समझ में आ गई, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी कैसे होगा, इंक्रीज। इस चीज को बताने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल। Proportional means temperature is directly proportional to evaporation. Directly proportional to evaporation means अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, मोर होगा, मोर इवेपोरेशन होगा। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होगा, मोर होगा। और अगर इसको कॉन्सेप्ट को चेंज कर दे, मतलब टेम्परेचर कर दे डिक्रीज, तो इवेपोरेशन में क्या हो जाएगा, लेस। इसका मतलब ये जो फिनोमेना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन भी घटेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट। और ये जो इवेपोरेशन है ये टेम्परेचर इसको चेंज कर सकता है, मतलब अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज विंड स्पीड। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इसे हम कहते हैं विंड स्पीड। तो थर्ड वन इज विंड स्पीड, विंड की स्पीड। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, कितनी तेज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स हैं। स्पीड ऑफ द विंड इज मोर। स्पीड का मतलब क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कितनी जल्दी एयर के पार्टिकल फ्लो करते हैं। तो अगर पार्टिकल्स जल्दी फ्लो होते हैं तो वो क्या करेंगे, जो इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट है उसको भी चेंज करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। मान लो ये एक रूम है, क्या एक रूम है, जैसा कि हमारे घरों के अंदर होता है। ठीक है, इस रूम के फ्लोर कह सकते हैं, जो ऊपर का जो एरिया दैट इज हम कह सकते हैं छत। ठीक है, जो छत है इस फ्लोर हमारे रूम की, इस छत के ऊपर क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फैन। ठीक है, और यहाँ पे नीचे
क्या है? एरिया है। इस एरिया के ऊपर पर्सन्स, पर्सन्स क्या है? बैठे, पर्सन जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखो, अगर किसी पर्सन को क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब उसमें जो स्वेटिंग हो रही है कॉन्सेप्ट, मतलब उसको पसीना आ रहा है, तो क्या करेगा? इस फैन की स्पीड को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फैन की स्पीड को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा? जो एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे फास्टली फास्टली नीचे मूव करेंगे, और फास्टली फास्टली मूव करेंगे, जो पर्सन में जो स्वेटिंग हो रही है, मतलब पसीना जो आ रहा है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर विंड स्पीड फास्ट है तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? फास्ट। अगर विंड स्पीड स्लो है तो इवेपोरेशन भी स्लो। इसका मतलब ये भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। ये भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। मीन्स इवेपोरेशन जो है वो विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर विंड स्पीड स्लो होगी तो इवेपोरेशन भी स्लो होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने कई बार पढ़ा है, और ये डेली यूज का एक एग्जांपल्स है जिसको हम सब क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है, देखा होगा गर्मियों में खासकर, जैसे हम बाहर से घर के अंदर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? जो हमारे घर में फैंस हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, उसके नीचे हम बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी समय के बाद आप देखोगे कि हमारा जो पसीना जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि फैन की स्पीड जो है वो कह सकते हैं इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। अगर फैन की स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाता है। समझ में आया? तो ये है बेटा थर्ड फैक्टर जो इवेपोरेशन चेंज कर सकता है। ठीक है, दैट इज विंड स्पीड। ठीक है, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। अब चलते हैं बेटा फोर्थ फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया। फोर्थ फैक्टर क्या होगा? फोर्थ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इस चीज को भी एक एग्जांपल समझते हैं कि एक मेरे पास कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। ठीक है, दोनों कंटेनर्स हैं। इस कंटेनर को नाम देते हैं ए, इस कंटेनर को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, दोनों के अंदर क्या करते हैं? वाटर फिल कर देते हैं। क्या फिल कर दिया? वाटर। इस दोनों के अंदर क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब देखेंगे कि इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ वो इतना ही होगा। इसमें देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया क्या है? मोर एरिया। इसका एरिया क्या होगा? लेस एरिया। ठीक है, तो एरिया कम है तो इसमें सरफेस पे जो पार्टिकल्स इवेपोरेट इतने ही हो पाएंगे जितना एरिया सरफेस के साथ के पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में। इसमें देखो सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा कांटेक्ट में सर किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ। इसका मतलब इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी इसमें क्या होगा? मोर होना चाहिए, मोर इवेपोरेशन। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट जैसे ए कंटेनर्स में क्या होगा? लेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसा होगा? लेस होगा। सब बात समझ में आएगी? तो इवेपोरेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया भी जब ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आई? अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। जैसे एक डेली यूज का एग्जांपल है, जब हम लोग जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, वेट क्लोथ्स होते हैं, उनको हम जब ओपन एयर में सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? ओपन बिल्कुल फ्लैट करके हम सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट में एरिया ज़्यादा होगा, जो हम कंसनट्रेट एरिया मतलब राउंड फॉर्म में उसमें एरिया कम होगा। ठीक है, इसका मतलब जब एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा और हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से हम कह सकते हैं सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा लास्ट फैक्टर, दैट इज ह्यूमिडिटी। लास्ट फैक्टर क्या है? ह्यूमिडिटी। लास्ट फैक्टर that changes the evaporations. Fifth one is
ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ वाटर पार्टिकल इन एयर। एयर में परसेंटेज ऑफ वाटर पार्टिकल्स कितने हैं, हाई है या लो है, इसको बताएगा ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। क्या समझेंगे, एक तो हमारे पास समर सीजन है और एक हमारे पास है रेनी सीजन। ठीक है, एक समर सीजन, एक रेनी सीजन, किस में परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स हाई होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा कि रेनी सीजन्स में परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो हाई होते हैं और समर सीजन्स में परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज लो। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी जो है ये भी इवेपोरेशन को चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे करेगा। ठीक है, समर में आपको पता है परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स कम होते हैं, तो आप पता है कि समर में इवेपोरेशन फास्ट होता है। ठीक है, इसका ह्यूमिडिटी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, समर में लेस होगी और रेनी सीजन में ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगा, लेस ह्यूमिडिटी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मोर ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसका मतलब लेस ह्यूमिडिटी किस में, समर में, और मोर ह्यूमिडिटी किस में, रेनी में। इसका मतलब रेनी सीजन्स में इवेपोरेशन लेस हो रहा है और समर सीजन्स में इवेपोरेशन फास्ट। इसका मतलब ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब 1/, का कॉन्सेप्ट आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी सभी जो डायरेक्टली थे, लेकिन ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हम कह सकते हैं इवेपोरेशन के। ठीक है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी जब मोर होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, लेस। ठीक है, समझ में आई बात है, इस चीज को हम लिख के समझ लेते हैं ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए। अगर हम कहें ह्यूमिडिटी is more than evaporation is less। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी मोर होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, लेस। और हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी is less than evaporation is more। ठीक है, समझ में आ गया। रेनी सीजन्स में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है और समर सीजन्स में ये वाला कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इस इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट के डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम कुछ समझ लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशंस। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट। इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स। ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, जैसे सबसे पहला है अर्थन पॉट। अर्थन पॉट का मतलब होता है मटका। ठीक है, और मटके में आपको पता है पानी ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अर्थन पॉट में कॉन्सेप्ट वर्क करता है इवेपोरेशंस। कैसे, मान लीजिए ये मेरे पास एक अर्थन पॉट है। ठीक है, किसका बना होता है, सैंड का, मिट्टी का बना होता है। और मिट्टी में क्या होते हैं, पार्टिकल्स में स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। इन्हीं स्पेस से क्या होता है, हीट एनर्जी जो वाटर की है वो बाहर एस्केप आउट हो जाती है। इसलिए पानी जो होता है मटके के अंदर कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। समझ में आ गया, इस तरह समझ में आ गया। इस तरीके ये कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन
इन डेली लाइफ, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा है समर में, इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ। हम कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं क्योंकि कॉटन क्लॉथ में इवेपोरेशन क्या होता है, मोर इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन कैसे होगा, मोर। समझ में आ गया। ये सेकंड एग्जांपल सबको पता है कि कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है, इवेपोरेशन मोर होता है, इसलिए हम समर में हम कैसे क्लॉथ्स वेयर करना चाहेंगे, समर कैसे कॉटन क्लॉथ। साथ में समर में लाइट कलर के क्लॉथ्स भी हम प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है थर्ड एग्जांपल है, दैट इज डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर जैसे अभी हम कह सकते हैं सीजन है समर का, इस समय हम कूलर यूज करते हैं। कूलर में क्या होता है, जो हम कह सकते हैं कूलर के तीनों साइड्स में जो होते हैं हस्क के पैड्स, इन हस्क पैड में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। इससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो क्या करता है, जो हॉट एयर को क्या करता है, कूल करता है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हम कह सकते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, डेजर्ट कूलर क्या करता है, कूल द एयर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कई जगह हमारे डेली लाइफ में वर्क करता है। समझ में आया। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन, और इससे पहले था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन।